दिल्ली नगर निगम की 12 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है। सबसे ज़्यादा मटिया महल विधानसभा का वार्ड 76 चर्चा का विषय बना हुआ है। इस समय मटिया महल चांदी महल वार्ड 76 से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी मुदस्सर उस्मान हमारे साथ मौजूद है। मुदस्सर साहब, 76 की अगर बात करें, वार्ड 76 सबसे ज़्यादा चर्चा का केंद्र बना हुआ है, जहां पूर्व विधायक शोएब इकबाल ने अपने प्रत्याशी को उतारा है, तो दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी भी पूरी तरह से जोर लगाती नज़र आ रही है। लेकिन आपसे जानना चाहेंगे, वार्ड 76 की वो ऐसी कौन सी समस्या हैं जिनको लेकर अब आप जनता के बीच जा रहे हैं? पहले तो बहुत शुक्रिया इरफान साहब आपका, आपने मुझे इंटरव्यू लिया। सबसे बड़ी समस्या जो हमारी है वो तो सफाई है। 2 टाइम झाड़ू का मुद्दा है, गली में जो कूड़ा है वो बड़ा मुद्दा है, खड्डे हैं, गड्ढे हैं, अच्छी डिस्पेंसरीज़ हैं। एमसीडी की जो मोबाइल वैन पहले घुमा करती, दवाई दिया करती थी, गरीब लोग उससे लिया करते, उसका इंतज़ार करते थे क्षेत्र में, वो आनी बंद हो गई है, पहले वो है। और इस तरह से जो छोटे बड़े मुद्दे हैं, एमसीडी के स्कूल्स हैं, एमसीडी से रिलेटेड जो जितने काम होते हैं, जो इनक्रोचमेंट जो जैसे कर रहे हैं लोग, हमारे पास अच्छे पार्क नहीं है, कहीं कोई चीज़ व्यवस्था नहीं है, सफाई है, पॉल्यूशन तो वैसे ही ग्लोबली इतना बढ़ रहा है, और उसके बाद कोई रिसोर्सेज नहीं है उसको ठीक करने की। तो ये एमसीडी के मुद्दे हैं। मुसर्रफ साहब, जिस तरह देखा जा रहा है, पिछले कई सालों से जो है चांदी महल वार्ड 76 में आम आदमी पार्टी के ही पार्षद रहे हैं, लेकिन जिस तरह की समस्याएं सामने आ रही हैं, जनता के कई आरोप हैं, क्या कहेंगे, आम आदमी पार्टी से कहीं ना कहीं जनता नाराज़ नज़र आ रही है, या सिर्फ इसकी जो जिम्मेदारी है वो इलाके के विधायक या पूर्व पार्षदों पर रही है? देखिए, आम आदमी पार्टी से तो जनता कहीं नाराज़ नहीं है। इस पिछले विधानसभा चुनाव में दो ही खेमे थे मेरी समझ में दिल्ली में। एक वो जो भाजपा को जो हराना चाहता था, एक वो जो भाजपा को जिताना चाहता था। हमारे यहाँ मटिया महल की जनता ने भरपूर सहयोग करके, भरपूर तादाद में वोट देके दिल्ली में सबसे ज़्यादा वोटों से जिताया, तो अरविंद केजरीवाल जी को जिताया। क्योंकि तो सबको जग जाहिर था कि जो भाजपा से जो लड़ रहा है वो अरविंद केजरीवाल लड़ रहे हैं, तो उनके खिलाफ लड़ने के लिए मैंडेट दिया पब्लिक ने, अरविंद केजरीवाल जी के हाथों को मजबूत किया। कैंडिडेट कोई भी रहा हो, और अब भी जो लहर है वो कैंडिडेट कोई भी, कितना भी बड़ा कैंडिडेट आ जाए, उसकी शख्सियत का वोट कितना होता है, 10% होता होगा पार्टी की जीत में। अगर ना आए तो लोग, तो फिर तो लोग किसी पार्टी को ज्वाइन ना करें, निर्दलीय लड़ लें, निर्दलीय जीत जाए। और पार्टी जो है, पार्टी सर्वोपरि होती है, पार्टी सबसे अहम होती है, सबसे आगे होती है। तो जो भी कुछ मैंडेट है पार्टी का होता है, पार्टी से कोई नाराज़गी नहीं है। ये ज़ाती नाराज़गी है लोगों की। जब आदमी काहिल हो जाता है, काम करने में थोड़ा आलकसी भी दिखाता है, शख्स उसके लिए कैपेबल नहीं होता, तो वो अपने आप को अपनी कमियों को ठीक रहे दूसरों पे फोड़ता है। शोएब इकबाल का नाम आता है तो पुरानी दिल्ली में कद्दावर नेताओं की लिस्ट में शोएब इकबाल का भी नाम आता है। आम आदमी पार्टी से पूर्व विधायक भी रहे हैं, अब उनके बेटे विधायक हैं, लेकिन जिस तरह अब उन्होंने अदर पार्टी से अपने उम्मीदवार को उतारा है, नाराज़गी जताई आम आदमी पार्टी से कि उनको उनकी सिफारिश पर टिकट नहीं दिया गया है, आपको उम्मीदवार चुना है, क्या कहेंगे? नहीं, उनकी सिफारिश किसके लिए थी, पहले तो ये क्लियर करें। वो किसी कार्यकर्ता के लिए थी, अपने साले के लिए थी, या किसी अपने चाहने वाले और दूसरे आदमी के लिए थी? अब जिन साले साहब के लिए उन्होंने पहले टिकट डिक्लेयर किया, फिर उनको क्यों नहीं चुनाव लड़ाया? अगर साले साहब इतने पसंदीदा थे, इतने कैपेबल, इतने होनहार थे, तो उनको क्यों नहीं लड़ाया? और किसी कार्यकर्ता के लिए था तो उन कार्यकर्ता के लिए क्यों नहीं मांगा? पार्टी ने साफ तौर पे कहा कि आप अपनी पसंद का कार्यकर्ता दे दो, नाम दे दो, हम कार्यकर्ता लड़ाएंगे, हम बाहर का नहीं लड़ाएंगे कोई परिवारवाद से। अच्छा, फिर जिनका तुमने नाम दिया उनको क्यों नहीं लड़ाया, जिनका आप नाम चाहते थे? अब इनको बाहर से लड़ा रहे हैं, तो इनके लिए क्यों आप अप्रोच कर रहे हैं? अब आपने पार्टी से नाराज़ हो गए। पार्टी से नाराज़ किस चीज़ के लिए हो गए? चलो मानते हैं, जिसका टिकट हुआ था, आप मांग रहे थे अपने साले साहब के लिए, अगर उनका टिकट नहीं हुआ, उनको लड़ाते समझ में आता कि जी वो इतने कैपेबल हैं, वो लड़ सकते हैं सक्षम है और जीत सकते हैं, तो आपने उनको अब घर बैठा दिया। आप यहाँ पे डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी पे आ रहे हैं। तो ये तो मेरे ख्याल से, मुझे लगता है ये, और 1.5-2 साल के चुनाव के लिए, ज़्यादा लंबी बात भी नहीं। आप 1.5-2 साल, एक सपोज अगर कोई सी ज़मीनी कार्यकर्ता को मिल रहा है, आप तो फिर भी एमएलए, आपके घर से एमएलए हैं, तो आप तो अब भी फिर भी मजबूत हैं किसी भी काउंसलर से। ये तो दुर्भाग्यपूर्ण है अगर आप किसी पार्टी के टिकट से जीतते हैं। और ये मैंडेट, जैसे मैंने पहले भी कहा था, 3 बार लगातार आम आदमी पार्टी ने 2020 में भी, 22 में भी और अब 25 में भी आम आदमी पार्टी को मैंडेट दिया है, किसी एक आम नॉर्मल आदमी को नहीं दिया। और मैंने 2000 जिस दिन हमारा रिजल्ट आया था, अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से हमारी सरकार नहीं बनी, मैंने जब वीडियो डाली थी कि जितने भी अक्सरियत का वोट है, जितना भी अकलियत का वोट है, सॉरी अक्सरियत का, जितना भी अकलियत का वोट है, वो सारा उसने एक मुश्त होकर वोट किया है। वरना हम ओखलाना जीत पाते,
बल्ली मारान ना जीत पाते। ये जो सारी सीटें हैं उन्होंने सबको समझदारी से उन्होंने सिर्फ जीतने के लिए कहा है। इवन जंगपुरा जैसी सीट थी जहां मनीष जी सिर्फ 600 कुछ वोटों के मार्जिन से रह गए, वहाँ भी अक़लियत ने एक साथ होकर एक मुश्त होकर आम आदमी पार्टी को वोट किया था। उस्मान साहब, बड़ा सवाल ये है अब जिस तरह के आरोप प्रति आरोप देखने को मिल रहे हैं कोरोना के समय को लेकर, मौलाना साहब पे FIR को लेकर या मरकज़ में ताला लगाने को लेकर अब केजरीवाल पर आरोप लगाते आ रहे हैं, क्या कहेंगे? नहीं तो 5 साल सो रहे थे। 2020 में जब इलेक्शन हुआ उसके बाद कोविड आया, मार्च में कोविड आ गया था और फरवरी में इलेक्शन हो चुके थे। 5 साल से वो इस बात के लिए मौलाना साहब के लिए किसी के लिए उनसे ये भी तो बात पूछें कि मौलाना साहब या किसी भी दीनी इदारे में मरकज़ में कितनी बार जाते हैं साल में कितनी बार पहुंचते हैं और क्या उनके लिए काम कर रहे हैं? भाई हमारे यहाँ जब कोविड था, जब यहाँ की जमातें फंसी हुई थी, मैंने कभी कहा नहीं, कहाँ थे आप? घर में बैठे थे। जो फ़ॉरेन की जमातें थी, मुझे अच्छे से याद है, यहाँ पे मलेशिया इंडोनेशिया की जमातें हमारी मस्जिदों में थी, सुईवरान में थी। जो कुछ मेरे से बन पड़ा ऑन रिकॉर्ड है, मैंने उनके लिए किया, उनके जो भी मेरे से हो सका। अब मैं वो बात खोलना नहीं चाहता, बताना नहीं चाहता, लेकिन लोग गवाह हैं। 5 साल बाद आज मौलाना साहब या जब तबलीगी जमातें याद आ रही हैं। जिस तरह आरोप प्रति आरोप देखने को मिल रहा है, आप जनता के बीच जा रहे हैं, क्या लगता है जनता इस बार आम आदमी पार्टी को एक बार फिर मौका देगी? नहीं, ज़रूर देगी। आम आदमी पार्टी की जो छवि है और आम आदमी पार्टी को जनता दिल से मिस कर रही है। इस 10 महीने में जो भाजपा ने जिस तरह का ट्रॉमा दिया है लोगों को, जिस तरह की तकलीफ़ दी है, उससे बहुत दुखी है। अगर वार्ड की जनता ने आपको चुना तो सबसे पहला वो कौन सा कार्य होगा जो आप वार्ड के लिए कराएंगे? पहले तो एक वादा ये है कि मैं अपनी वार्ड की जनता को रोज़ नज़र आऊँगा और बिना ताम झाम के नज़र आऊँगा। मेरे पास तो इतनी रिसोर्सेज है नहीं, मैं उनकी गली में उनके कूचों में खड़ा देखूँगा। और सबसे पहला मुद्दा सफाई है, जो क्योंकि 9-10 मतलब 1.5 साल, पौने 2 साल के अंदर इतना ही कुछ हो सकता है। सफाई को पहले मेरी प्रायोरिटी है। और जो भी मेरे से कोई काम होगा, मैं बार बार ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, जहाँ आप काम कहेंगे आपके साथ मैं हाथ पकड़ के चलने को तैयार हूँ। आप बुलाएंगे मैं तैयार हूँ। और एक दूसरी अहम बात आपके चैनल के माध्यम से बता दूँ कि जो चिट्ठी पत्र जो लिखना होता है, अक्सर लोग जाते हैं MLA काउंसलर के ऑफिसों में धक्के खाते हैं, वो 1 दिन बाद आना, साइन नहीं हुआ 2 दिन बाद आना। वो सिर्फ अपनी परेशानियाँ बताएं और उनका वो चिट्ठी और लेटर उनके एड्रेस पर उनके घर पर जाएगा। जी हाँ, जिस तरह दिल्ली नगर निगम की 12 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है, जिसमें आरोप प्रति आरोप लगातार देखने को मिल रहे हैं। इस समय हम चांदी महल वार्ड 76 में मौजूद है। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी मौजूद है। देखना बड़ा महत्वपूर्ण होगा कि जिस तरह के आरोप प्रति आरोप लगते जा रहे हैं, इस बीच में जनता किसे अपना प्रतिनिधि चुनती है। दिल्ली से